मैं सबसे पहले अपने सभी प्यारे दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई केमिस्ट्री का जो भूत सवार है आप सभी पे, वो भूत का डर है कि भाई उससे प्यार है? कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता देना, प्यार या डर, बस यही लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। क्योंकि देखो ज़्यादातर बच्चों से अगर पूछा जाएगा, बोलेंगे सर केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री सर, सर केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन है ना सर वो समझ में नहीं आता सर, और बहुत डर लग रहा है सर। तो भाई वो डर का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो चीज़ें बताऊंगा अगर इस तरह से देखोगे तो आपके बोर्ड का पेपर इसी तरह से दिखाई देगा, और अभी से आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और एक चीज़ जरूर, ये 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेली लाइव लेक्चर्स प्लस पैटर्न और एमएसटी सीईटी, ये सभी हमारे प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे आएगा और आ रहा है। लेक्चर्स तो डेली आ रहा है, और लेक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स होते हैं वो हमारे गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी, ये चैनल पे आएगा। तो भाई 12 वाले बच्चों, ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लेना। वैसे मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो उन बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचा दो। और इस पे तो हमारे डेली प्रदीप गिरी अपडेट पे डेली लाइव लेक्चर चल रहा है। अब चलो बात करते हैं। देखो, अगर आपको केमिस्ट्री से डर है तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा डर करके ख़त्म करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आपके टोटल मिला के 16 चैप्टर है। इन 16 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इस तरह से हमारी केमिस्ट्री को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और जो हमारे सेक्शन के जो मार्क्स है वो भी उसी वाइज है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप सिस्टम से नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आपके लटकने के चांस है और मार्क्स कम आने के चांसेस है। अगर आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका मैं सब के सब चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अगर वो सेक्शन के आपने सब के सब चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो कुछ मार्क्स आपके बहुत आसानी से फिक्स हो जाएंगे। जैसे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँ और समझाना चाहूँ और दिखाना चाहूँ, तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो विथ ऑप्शन 38 मार्क्स, ये देखो विथ ऑप्शन 38 मार्क्स। और वही अगर मैं अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करूं तो विद ऑप्शन 12 मार्क्स, 38 एंड 12 हमारा हो गया 50 मार्क्स। आप सभी को ये बात पता है कि हमारा पेपर विद ऑप्शन 98 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमें 70 मार्क्स निकालना रहता है। कितना मार्क्स? 70 मार्क्स। तो ये दोनों जो आपने किया ना, ये दोनों करने के बाद अगर थोड़ी बहुत जो चीज़ें हम आगे जाके और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा बताएंगे, वो चीज़ें बस उसके अंदर ऐड कर लोगे, भाई 55 टू 60 मार्क्स आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे कि जो चीज़ें छूट रही है उसको कैसे कवर करना है, वो उसके अंदर बस ऐड हो जाएगा। भाई केमिस्ट्री में ना, बिना स्टार्टिंग में 6 महीना बिना पढ़े भी लास्ट में जोर लगा दिया ना, और जो चीज़ें हमने ऐड करके जो चीज़ें बता दी इसके अलावा उसको ऐड कर दिया, तो सोने पे सुहागा। वो बच्चा शौक हो जाएगा कि भाई इसको तो केमिस्ट्री में कुछ मार्क्स नहीं मिलता था, ये कैसे हो गया? क्योंकि भाई इसने प्लानिंग कर ली है, इसको पता चल गया कि ये रास्ता अपने को कैसे काटना है और कैसे वो लास्ट मंजिल तक पहुंचनी है। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई बहुत पछताओगे, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। मैं बोल रहा अभी भी बहुत टाइम है, बट इन सेक्शन को समझो। अगर जो सेक्शन कर रहे हो, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री करो, तो फिजिकल केमिस्ट्री के 6 के 6 चैप्टर बहुत अच्छे से ट्राई करने का ट्राई मत करो भाई, बहुत अच्छे से करो। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो तो 7, 8, 9 बहुत अच्छे से करो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कर रहे हो तो बहुत। ये मत करो कि एक चैप्टर इसमें से किया, एक चैप्टर वहां से किया, एक वहां से किया, केमिस्ट्री 1, 2 ऐसा करके मत करो। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होके इस तरह से चीज़ों को करना स्टार्ट करो, चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये लेके टेंशन लेंगे कि सर, हाँ देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपका पेपर होता है वो डिफिकल्ट लेवल कैसा होता है? इजी। 29 मार्क्स एकदम इजी होते हैं। जो बच्चे अगर थोड़े बहुत पढ़े भी होंगे, उनके दिमाग में से चीज़ें होगी तो भाई वो लिख सकते हैं, बट उनको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एवरेज क्वेश्चन 49 मार्क्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अब डिफिकल्ट मतलब ये नहीं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, भाई बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ बड़े क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कहा जाता है, तो ये दिमाग में से हटा दो बिल्कुल। अब इसके बाद मैं पैटर्न की बात तो फिर कभी करूंगा, पैटर्न हमारे दूसरे चैनल पे आएगा। और गाइस, आज उस चैनल प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी पे मैं रोटेशनल डायनेमिक फिजिक्स के 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। और आज प्रदीप गिरी अपडेट हमारे इस चैनल पे लाइव सेशन भी है, जो आगे के जो 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लाइव में करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आ जाना। तो मैं अभी इसकी बात नहीं करूँगा पेपर पैटर्न, मैं बात करूँगा न्यूमेरिकल्स की। जो न्यूमेरिकल आपको डर है, ये देखो कहाँ गया भाई, आजा आजा। ये देखो, एक मिनट, ये देखो
हाँ, तो देखो न्यूमेरिकल शुड बी मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स का होगा? 12 से 15 मार्क्स का। और इससे भी गाइज अगर आप न्यूमेरिकल्स के 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हो तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री, इन सभी बहुत सारे क्वेश्चन से ये न्यूमेरिकल आपको बचा देगा। बट आपका डर है नहीं सर मेरे को तो न्यूमेरिकल ही नहीं आता सर, न्यूमेरिकल से ही डर लगता है। तो देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल से डरो मत, वैसे बहुत कम मार्क्स के आते हैं, बट फिर भी अगर इसको करोगे तो कुछ और सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसको करें कैसे? देखो, इसको करने के लिए आप सभी को पिछले 2-3 साल के पेपर को उठाओ, कौन सा न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हो रहा है, या तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। टेंशन मतलब उसके लिए भी मैं हूँ, मैं करके दूंगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो करना चाहेगा तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि फॉर्मूले उसके लर्न कर लो, पुटिंग लर्न कर लो, जहाँ तक पुटिंग कर सकते हो वहाँ तक करो। ये नहीं कि आप एकदम 2 पेज का अगर आप उसको सॉल्व करके दिखा रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि आपने फॉर्मूला गिवन के मार्क्स नहीं मिलते, गिवन नहीं निकले लिखने के मार्क्स कोई कट कर सकता है, पर गिवन लिखोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गिवन लिखा, गिवन लिखने का, हाँ अगर कुछ ऐसे हैं जिसका यूनिट चेंज करना है तो हो सकता है वो यूनिट चेंज करना, तो वहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे, पुटिंग के मार्क्स मिलेंगे, फिर जहाँ तक आपने सिस्टमेटिक सही सॉल्व किया वहाँ मार्क्स मिलेंगे। तो कम से कम ना करने से अच्छा है कुछ करना अच्छा है। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी ख़त्म करने का ट्राई करो। अगर ऐसा करोगे तो भाई आपकी केमिस्ट्री आराम से निकल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर प्लानिंग करो, सिस्टमेटिक वे में अच्छे से एक डिज़ाइन करो कि मुझे क्या करना है। और बाकी अगर ये सब थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो सबसे बड़ी बात, हमें सपोर्ट करो। अगर हमें आपका सपोर्ट दिख गया तो आप सभी को पता आप चमचम बैच के हो, 10th में थे चमचम बैच के, आपकी बैच हमने चमचम बैच के नाम से फेमस की थी। तो वापस फिर से चमचम बैच को चमचमाना है और इसके लिए आप सभी का सपोर्ट हमारी तरफ आना चाहिए, जिससे हमें और अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।